हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ और यहाँ पर हम मैट्रिक्स को कर रहे हैं और मैट्रिक्स के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की क्लास में इसी एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 तक हम कर चुके हैं और सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से और 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है लेफ्ट हैंड साइड में। जब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इनको क्या करेंगे, इनकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ और इसके जो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है इनको आप कर लेंगे क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में एक जैसा ही है। यहाँ भी आपको x की मल्टीप्लाई करनी है, y की मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद वैल्यूज को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको x, y, z और t निकालना है और क्या क्या आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि गिवन दैट क्या दिया है आपको, 2x और z, y और t, ठीक है। और प्लस में 3, 1 - 1 0 2, राइट हैंड साइड में है 3 3 5 4 और 6। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे लगभग, तो सारे और आगे की जो क्वेश्चन है उनको आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन करके हम छोड़ देंगे। तो देखिए 2x 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, 2x 2z 2y और 2t, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस में 3 0 और 2, ठीक है। आगे देखिए इस 3 की भी हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, यहाँ पर देखिए 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 3 माइनस 3 0 और 6, 3 3 9, 3 5 15 और 3 4 12 और 18, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों मैट्रिक्स में इनके ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो एडिशन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 3 और ऐसे ही 2z प्लस है तो बीच में माइनस भी है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस में 3, ऐसे ही 2y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2y + 0, तो इसको 2y लिख सकते हैं आप, और 2t प्लस में 6, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास 9 15 12 और 18। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये भी है और 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये भी है। ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके सेम होते हैं, ये हमने मैट्रिक्स इक्वालिटी में पढ़ा था। और यहाँ पर देखिए जो आपका 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 3 बराबर आपको 9 मिलेगा। इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए सब लिख लेते हैं, और 2z - 3 = आपको 15 मिलेगा यहाँ से। ऐसे ही 2y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 12 और 2t + 6 = 18। अब आपने क्या करना है, x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है। तो इन सारे इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू, z की वैल्यू, y की वैल्यू और t की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2x + 3 = 9, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये ट्रांसपोज हो गए 9 - 3, तो 2x = 6, तो x बराबर आपको 6/2 यानी कि 3 मिला। तो x बराबर आपको 3 मिल गया है। ऐसे ही x = 3, इसको सॉल्व करेंगे 2z बराबर 15, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, ट्रांसपोज होगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 3 और 2z बराबर आप क्या लिख लेंगे 18,
तो z बराबर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2y बराबर 12 है तो y इज इक्वल टू 12/2 दैट मीन्स 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया है, 6 आ गया है। यहीं पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2t इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे 18 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 12। तो 2t इज इक्वल टू 12 और t का मान कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से हम सारे वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही काम करना है आपको। 2 की आप मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई करेंगे इन मैट्रिक्स में और यहाँ y की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर देंगे और x और y का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी आपका इसी प्रकार से सॉल्व होगा। इसको भी आप क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, इन दोनों को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ करेंगे, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, x प्लस 4, यहाँ पर मिलेगा 6, इसको ऐड करेंगे 6 प्लस एक्स प्लस वाई और इनको भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, z प्लस डब्ल्यू -1 कर सकते हैं, माइनस का साइन पीछे लिख सकते हैं आप। ऐसे ही 2w प्लस 3 और अब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशंस की। तो ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, इजी भी हैं और इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आपको दिया है, एक फंक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है f(x) कोई फंक्शन है और फंक्शन कितना है cos x माइनस में sin x 0 sin x cos x 0 0 0 और 1। ये आपके पास कोई फंक्शन f(x) गिवन है। आपको यहाँ पर शो करना है, शो दैट, आपको क्या यहाँ पर शो करना है कि f(x) इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। ये आपको शो करना है। तो ये मुझे शो करना है यहाँ पर, और f(x) गिवन है तो इसके बेस पर, इस फंक्शन के बेस पर आप यहाँ से fy भी निकाल सकते हैं। fy हम कैसे निकालेंगे, fy आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ y रखेंगे, cos y माइनस में sin y 0, ऐसे ही sin y और cos y 0 0 0 और 1। ये आपको क्या मिला, f ऑफ y। ठीक है, और इसी प्रकार से f ऑफ x प्लस वाई भी आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से f ऑफ x प्लस वाई भी निकाल सकते हैं। तो क्या आपके पास मिलेगा यहाँ पर, cos x प्लस वाई, जहां जहां आपको x दिखता है वहां वहां आप क्या रखेंगे, x प्लस वाई। क्लास 11th में भी हमने इस तरह के फंक्शन पढ़े थे। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई 0 और साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई 0 0 0 और 1। ठीक है, इस तरह का ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से fy भी निकाल लिया और f ऑफ x प्लस वाई। अब मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि f(x) इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई। तो ये हमें शो करना है। तो क्या करेंगे, हम f(x) और fy की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, f ऑफ x इंटू में f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू इंटू में इसको। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, cos ऑफ x माइनस साइन x 0, यहाँ पर है साइन x
cos x और 0, और यहाँ पर 0 0 और 1। ये तो आपके पास है fx। f ऑफ y क्या है? cos ऑफ y माइनस में sin ऑफ y 0, sin ऑफ y cos ऑफ y और 0 0 0 और 1। बेसिकली इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तीनों ही, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। यहाँ हम रो ऑपरेशन करते हैं और इसमें हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ से लेनी है रो और यहाँ से लेने हैं कॉलम। आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। और किस किस तरह से वो मिलती है? A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33 और 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है। तो देखिए cos x cos y, पहला जो एलिमेंट होगा cos x cos y, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो माइनस में आ जाएगा sin x ऑफ sin y। ठीक है, ये आपके पास पहला एलिमेंट्स आ गया है। और इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखिए सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखिए cos यहाँ पर आ जाएगा माइनस में cos x sin y, cos x sin y, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको माइनस में sin x cos y के साथ। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट दोनों के 0 है तो 0 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को cos x इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 माइनस में माइनस साइन x और 0, ये 0, और लास्ट वाला एलिमेंट देखिए ये 0 है, ये भी 0, यानी कि यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो के साथ कर दिया हमने, अब किसके साथ करेंगे? सेकेंड रो के साथ। ठीक है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि A21, तो सेकेंड रो क्या है? साइन x cos y, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन x cos y प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा cos x sin y, प्लस में cos x sin y। ठीक है, और 0 के साथ करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, इसको जरूरत नहीं है करने की। ऐसे ही 2 2 निकालेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा? माइनस में साइन x और साइन y, और इसकी करेंगे इसके साथ प्लस में cos x और cos y। अब देखिए इस एलिमेंट्स का इसके साथ, तो ये तो आपके पास 0 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 0 और 0, तो यहाँ पर 0, उसके बाद 0 और ये साइन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0। तो यानी यहाँ पर आपके पास 0 ही मिलेगा। क्या करना है? थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट इस थर्ड रो की पहला जो एलिमेंट है वो 0 है, और इसके साथ करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। 0 प्लस ये 0, ये साइन वाई है, तो 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 की 0 के साथ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स आपके 0 आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, ऐसे ही जब आप इस थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। देख लीजिए इस 0 की इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 0, और इसके साथ 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 और 0 0 0 0 0, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। cos x और कहाँ गया cos x cos y, तो यहाँ पर y है। cos x cos y माइनस में sin x sin y, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? cos x प्लस y का। ठीक है, ऐसे ही यदि इसमें भी आप क्या करें, ये भी x है, ये भी आपका x है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप क्या कर दें sin x cos y, यहाँ से यदि आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये आपका आ जाएगा
साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये तो आपका 0 था। ठीक है, अब इसको जब आप देखें कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पर भी आप क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई, और फिर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, और ये तो आपका कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पर देखिए 0 0 और 1। ठीक है, मुझे ये शो करना था कि एफ एक्स इंटू ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखिए एफ एक्स हमने क्या निकाला था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये आपको क्या मिला, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स प्लस वाई 0, और इस प्रकार की ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली। अब जब हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया, सॉल्व किया, तो वो क्या आ गया है, यहाँ पर ये आ गया है, और इसी को हमने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हेंस प्रूव दैट, यहाँ आप लिख लेंगे हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट, तो इसको आप लिख लीजिए। तो यही हमें शो करना था कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसी एक्सरसाइज में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जिन क्वेश्चंस को हम कर रहे थे, इन क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी तक कर रहे थे। जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है, एडिशन भी करना है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो यहाँ पर देखिए ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, और इस मैट्रिक्स में देखिए ए क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 और 0, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या क्या हमें निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, 5a निकालना है, और 6i निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। तो यानी ए मैट्रिक्स के साथ ही आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, और इसी मैट्रिक्स की इसी के साथ मल्टीप्लाई। तो अगेन 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 और 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों, तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा। तो इसके साथ आप रो ऑपरेशन करेंगे, और इसके साथ कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो 3 × 3 ऑर्डर की इस तरह की एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी, A21 A22 A23। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस तरह के आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि किस एलिमेंट्स को किसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 प्लस में 0 प्लस आ जाएगा आपको 1। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जब आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह के एलिमेंट्स 1 1 1 2 1 3 2 1
इस प्रकार की आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम है 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, और ऐसे ही 0 प्लस 0 ये भी आपका 0 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 जे 2 प्लस में 0 और प्लस में 0। ठीक है। अब मुझे ये एलिमेंट निकालना है 2 1, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब करना है सेकंड रो। तो सेकंड रो ये है, तो 2 2 जे 4 प्लस में 2 1 जे 2 और प्लस करेंगे आप 3। ठीक है। फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो के साथ, तो ये आपका 0 और प्लस में 1 और प्लस में 3। ऐसे ही इसको इसके साथ करेंगे, तो 2 1 जे 2 प्लस में 3 1 जे 3 और प्लस में 0। थर्ड रो यानी कि इसके साथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जे 2 और माइनस में 2 और 0 1 जे 0 की 0 माइनस में 2 और 0। ठीक है। माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 0। तो a इंटू ए आपको क्या मिला, 5 माइनस ऑफ 1 2, तो ये आपको मिल जाएगा 7 5 प्लस 9, 7 नहीं 9 आ जाएगा, ये 9 4 5 0 माइनस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 2। ठीक है। तो ये आपको ए स्क्वायर मिल गया है। यहाँ पर देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 1 जे 2 0 की 0 और 1 1 जे 1, और यहाँ पर देखेंगे आप माइनस का था, ये माइनस का 3 था, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है। तो माइनस ऑफ 3, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 और प्लस का 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 2, माइनस का 2। तो ये आपको मिल गया है ए स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, इस पूरे इक्वेशन में मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगी। ठीक है, तभी मुझे ये मिल पाएगा। तो ए आपको मिल गया है -5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पर देखिए इस एलिमेंट्स को हमने किया है, यानी कि 3 2, तो 3 2 माइनस, और ये आपको मिला माइनस, यहाँ माइनस का 1 है। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो माइनस का 1 है, तो यहाँ पर भी माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है। अब इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस का 1 आ गया है, तो आपके पास ए स्क्वायर क्या है, यहाँ रखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i। तो ये निकालना है, ए स्क्वायर कितना निकाला, 5 माइनस ऑफ 1 2 9 -2 5 0 -1 और -2 माइनस में 5, ए कितना था, ए मैट्रिक्स यहाँ से ले लेंगे 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 और 0। इसके बाद देखिए माइनस में प्लस में 6i, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसी ऑर्डर की लेंगे, यानी कि 1 0 0, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी एलिमेंट्स आपके 0। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और माइनस ऑफ 2। ठीक है। माइनस का 5 2 जे 10 0 और 5 10 5 और 15 और
यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 5, 5 1 जा 5 और माइनस में 5 और 0। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, अब इसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सारे मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम है, 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है ये सब। अब आपको क्या करना है, देखिए 5 -10 और प्लस में 6, पहला एलिमेंट तो ये आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट देखिए -1 और प्लस में 0, प्लस में 0। ठीक है, फिर है 2 + 5 और प्लस में 0। सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 9 + 10 और प्लस में 0। ये माइनस का है तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो 9 - 10 और ये प्लस का है 0। ऐसे ही -2 और -5 और प्लस में 6 आ जाएगा। 5 + 15, 5 + 15 और यहाँ तो आपके पास 0 है, प्लस नहीं ये माइनस आ जाएगा, माइनस है इन दोनों के बीच में। तो 5 - 15 और प्लस में 0। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट में 0 + 5 + 0। अगेन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो 0 - 5 और प्लस में 0। ऐसे ही -1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 प्लस में 0। और ऐसे ही लास्ट में क्या है, -2 प्लस में 0, माइनस माइनस और प्लस में 6। तो यहाँ से देखिए 6 इन दोनों को ऐड कीजिए, 11 - 10 1, -1, 5 + 2 7, ये माइनस का साइन है तो 2 - 5 -3, यहाँ पर -1 आ जाएगा। और देखिए ये क्या हो जाएगा, -7 और प्लस करेंगे तो माइनस में 1 फिर से, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 5, इनको आप क्या करेंगे माइनस का 6, तो प्लस माइनस का, ये माइनस का था, माइनस माइनस का प्लस हो जाना था इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 2 प्लस का 3, ये भी आपके पास 4 आ गया है। अब मैट्रिक्स आपको क्या मिल गई है, 1 - 1 -3 -1 -1 -10 और 5 4 4, ये मैट्रिक्स आपको मिल गई है 3 × 3 और की मैट्रिक्स। इसको मैं फिर से यहाँ लिख लेती हूँ, 1 - 1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन है, इसमें तो आप कर लेंगे। बाकी जो यहाँ पे समझाना था वो यही था कि a² को आप a × a करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और 5a तो a मैट्रिक्स लेनी है और 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6i का मतलब है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर की होगी क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास 3 × 3 ऑर्डर की है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।